अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS619 जो कि आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे कि CS619 क्या होता है, इसके अंदर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट होते क्या हैं, कितनी असाइनमेंट्स होती हैं, कितने वाइवा होते हैं और प्रोजेक्ट को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, टीचर के साथ कैसे आप लोग ने कॉन्टेक्ट करना है और टीचर को कैसे वाइवा के अंदर इम्प्रेस करना है। ये सारी चीज़ें हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल CS619 किन बच्चों को शो होता है? ऐसे बच्चे जिनका CGPA 2 से ज़्यादा हो और जिनके क्रेडिट आवर्स 90 से ज़्यादा हों, 90 या 90 से ज़्यादा और CGPA 2 या 2 से ज़्यादा हो। इन बच्चों को CS619 का जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है, एक बार जब आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं, अगर आप इसके असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाएं तो इसमें अगर आपके कोर्स सिलेक्शन की डेट रहती है तो इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होकर आ जाएगा। ठीक है कि इसकी जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो कब से स्टार्ट होती है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो नए बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता कि ये जो सब्जेक्ट है वो रेगुलर सब्जेक्ट की तरह है या इसको हमने कैसे ट्रीट करना है। तो ये सब्जेक्ट आपका रेगुलर सब्जेक्ट नहीं होता, जस्ट बल्कि इसके अंदर सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी होती है। प्रोजेक्ट क्या होते हैं? प्रोजेक्ट मतलब आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है जिसमें आपको एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना के टीचर को देनी पड़ती है, जो कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स वगैरह के एन मुताबिक होती है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इस तरीके का आपको एक प्रोजेक्ट असाइन होता है एक हमारे पास, क्योंकि हम ये पेड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। अगर आपको भी बनवाना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंदर फाइल दी जाती है। फ़र्ज़ करें कि ये वाला आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्शन कैसे करनी है? सिलेक्शन के लिए आप लोगों ने इसके जो अनाउंसमेंट सेक्शन है उसको रेगुलरली चेक करते रहना है। ठीक है, क्योंकि इस अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपके जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट अनाउंसमेंट जो इसकी आती है उसमें ये आपको वेलकम करते हैं। उसमें ये आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें आप लोगों को करनी है और क्या चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अपना जो वीयू का ईमेल है, वीयू का ईमेल आपको कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे माई प्रोफाइल के अंदर जाएंगे और ये वाला जो आपके पास ईमेल लिखा हुआ है BC और आपकी ID@vu.edu, इसको आपने अपने सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर लॉगिन कर लेना है। जब आप ये लॉगिन करेंगे तो CS619 के जितनी भी अनाउंसमेंट वगैरह आएंगी, जब आप ये कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो उसकी अनाउंसमेंट आपको वीयू ईमेल के ऊपर भी रिसीव होती रहेंगी। फिर आपने टीचर से कांटेक्ट करना होता है एक बार प्रोजेक्ट सिलेक्शन करके। ठीक है, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस अनाउंसमेंट का ओवरव्यू करते हैं। अब प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है वो कब लॉन्च होती है? तो प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है उसकी कोई भी डेट मेंशन नहीं होती। जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो कोर्स सिलेक्शन के बीच में होता है या कोर्स सिलेक्शन की जो डेट है उसके 1 या 2 वीक्स तक जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो आती है। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन की डेट अनाउंस होती है कि फ़लानी डेट को आप लोगों के प्रोजेक्ट सिलेक्शन होंगे, प्रोजेक्ट ओपन होंगे, फिर आप लोगों ने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसका जो फ़ीस वगैरह होती है वो वैसे ही होती है, फ़ीस वगैरह जो अकाउंट का स्टेटस वगैरह होता है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपना वीयू ईमेल चेक करते रहना है कि अगर CS619 की कोई अनाउंसमेंट आप लोगों को वहाँ पे रिसीव हो रही है तो जैसे उसी अनाउंसमेंट के अंदर लिखा है वैसे ही आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, जो CS619 का जो ईमेल है वो नो रिप्लाई CS619@vu.edu.pk होता है। ठीक है, इसके बाद फिर टीचर की अपना ईमेल होती है जिससे आप कांटेक्ट में रहते हैं टीचर के साथ। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो टीचर से पूछते हैं या फिर बच्चों को क्लियर करवाने होते हैं वो ये है कि ये इज़ इट नेसेसरी टू फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 2 मेंबर्स इन दिस प्रोजेक्ट। कोई बच्चे होते हैं जो सेल्फ पे करना चाहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ ग्रुप बनाएं। ठीक है, अगर आप उसको जानते हैं, वो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, फेलो है, तो आप उसके साथ ग्रुप बना सकते हैं। आप ग्रुप कब बनेंगे? जब तक उन दोनों का प्रोजेक्ट सेम नहीं होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि एक बच्चे का प्रोजेक्ट है पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम और दूसरे प्रोजेक्ट बच्चे का प्रोजेक्ट है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, तो दोनों प्रोजेक्ट सेम नहीं है तो उन दोनों का प्रोजेक्ट का जो ग्रुप है वो फार्म नहीं होगा। प्रोजेक्ट का ग्रुप कैसे फार्म होगा? जब दोनों बच्चों के सेम प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे। ठीक है, इज अ स्टूडेंट अलाउड टू फार्म ग्रुप विद एनी अदर वीयू स्टूडेंट? ठीक है, हाँ, वो दूसरे स्टूडेंट के साथ फार्म कर सकता है ग्रुप, लेकिन सेम प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी क्या होती है, प्रोजेक्ट आईडी क्या होती है? ये यूनिक नंबर होता है। इसकी मदद से टीचर को पता चलता है कि किस बच्चे का कौन सा प्रोजेक्ट है और वो किस सेमिस्टर में है। ठीक है, फ़र्ज़ करें
कि आपका जो प्रोजेक्ट की जो यूनिक आईडी होती है या प्रोजेक्ट आईडी, ग्रुप आईडी होती है, वो इसके अंदर लिखी हुई होगी, ये वाली। ठीक है, ये आपकी ग्रुप आईडी है या प्रोजेक्ट की आईडी होती है। ये हर बच्चे को असाइन होती है, खा उनका ग्रुप बना हुआ हो या ना बना हुआ। अच्छा, इसमें आप कस्टम प्रपोजल वगैरह या कस्टम प्रोजेक्ट भी टीचर को पहले भेज सकते हैं प्रपोजल के मैंने ये अपना प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर वहाँ से रिप्लाई आता है कि आप या तो कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट हो जाता है। 99% जो प्रोजेक्ट के प्रपोजल होती हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा, क्या आप इंटर्नशिप कर सकते हैं CS619 के प्रोजेक्ट के की बजाय? तो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका कोई अल्टरनेटिव है? नहीं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। CS619 को आपको पास करना पड़ता है। पास करने के बाद ही आपको क्या होता है, पास करने के बाद ही आप लोगों का डिग्री मिलती है आपको। अच्छा, मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट एक प्रोजेक्ट के लिए वो टीचर डिसाइड करते हैं कि 25 हैं या 40 हैं, वो टीचर के ऊपर इला होता है या डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें आप एक या एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हैं? नहीं, हर स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट को चूज़ करता है और उसी प्रोजेक्ट को करना पड़ता है। अच्छा, आर देयर एनी वीडियो लेक्चर्स? तो इसके ना तो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, ना जीडीबीज होती हैं, ना हैंडआउट्स होते हैं, ना क्विजेज होती हैं। आपको अपने तौर पे इसको करना होता है। अच्छा, ड्यू डेट्स अगर इसकी पास हो जाए, ठीक है, वो टू डूज़ के अंदर नोटिफाइड होती हैं, नहीं नोटिफाइड नहीं होती। आपको खुद से ही इसमें अटेंशन रहना पड़ता है कि कब ड्यू डेट होती है और कब नहीं होती। इसकी जो टोटल CGPA होती है वो 4 पॉइंट होती है। ठीक है, अगर आपकी फाइनल डिलीवरेबल मिस हो गई है, ठीक है, तो आपको 0 मार्क्स अवार्ड करेंगे वो और फेल कर देंगे। ठीक है, तो इसमें यही है कि आप लोगों ने रेगुलरली चेक करते रहना है और असाइनमेंट को सबमिट करना है टाइम टाइम के ऊपर। फाइनल वाइवा के बाद अपना आप लोगों ने क्या करना होता है, 3 या 4 वीक्स के बाद आप लोगों का वाइवा होता है, फाइनल वाइवा वॉइस। इसकी भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, पेड प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। अगर आप लोगों ने बनवाना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हैं, या तो आप हमारे चैनल से कंप्लीट गाइडलाइंस ले सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं ChatGPT की मदद से। ठीक है, या फिर हमसे पेड बनवाएं। और कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आप टीचर के साथ या CS619 वालों के साथ, तो उनके लिए भी इनके ईमेल एड्रेस वगैरह दिए होते हैं। तो इसके लिए भी कोई भी फंड वगैरह वीयू वाले प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो CS619 की जगह कोई इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, तो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि आपने प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी है। ठीक है, CS619 आप लोगों का होता क्या है? CS619 आप लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन के अंदर CS619 को चूज़ करना होता है। फिर अनाउंसमेंट को चेक करना है, जिस डेट को अनाउंसमेंट आई है कि लाइक के 23 अप्रैल को अगर आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन है, तो उस डेट को आप लोग ने जो CS619 का असाइनमेंट सेक्शन है वो ओपन करके बैठ जाना होता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने असाइनमेंट सेक्शन के अंदर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो डेट और टाइम मेंशन होगा आपको अनाउंसमेंट के अंदर, उसी डेट और टाइम के ऊपर आप लोगों को क्या होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। प्रोजेक्ट की कितनी सीट्स रिमेनिंग है और आप लोगों ने कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ किया है वो भी यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर जो सेकंड स्टेप है वो यही है कि यहाँ पे जैसे ही आप चूज़ प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि क्या आप वाकई में ये प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसकी सीट्स वगैरह होंगी, अगर आप ओके करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेड है। यहाँ पे आप उस प्रोजेक्ट को लीव भी कर सकते हैं, या अगर आपको बाद में पता चलता है कि वो वाला जो आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपका अपना अच्छा नहीं है, टफ है या लेंथी है, तो आप उसको किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये डिसएडवांटेज इसका ये है कि जैसे ही आप उसको लीव करेंगे, अगर किसी और प्रोजेक्ट की सीट्स वगैरह आपने देखी होंगी कि उसकी रिमेनिंग सीट्स हैं, ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट की जानब जाएंगे तो विद इन सेकेंड्स जो है ना सीट्स वगैरह फुल हो जाती हैं। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक वीडियो भी अटैच करें इसके साथ कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन रियल टाइम में कैसे होती है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए।
एक बार जब आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जब उसकी ड्यू डेट गुजर जाती है सिलेक्शन की, तो फिर ग्रुप फार्मेशन का एक टाइम पीरियड होता है, 2 दिन होते हैं आपको ग्रुप फार्मेशन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे 3 टैब्स होते हैं आपके पास कि कितनी रिक्वेस्ट वगैरह आई हैं आपके पास और आप कितनी सेंड कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंड इनविटेशन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी उस प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स होंगे उनकी वीयू आईडीज़ वगैरह आएंगी। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे सेंड इनविटेशन कर सकती हैं। ठीक है, सेंड इनविटेशन करेंगे, दूसरी जानिब उनको मेल मौसूल होगी, ठीक है, या फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि कितनी उनको ग्रुप्स वगैरह की अपना इनविटेशन वगैरह आई हुई हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर वो बंदा चाहे आपके साथ अपना ग्रुप बनाना तो एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा। जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा आप लोगों का जो ग्रुप है वो फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर आपको ग्रुप आईडी मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों की आईडीज़ वगैरह होंगी, यहाँ पे प्रोजेक्ट की फाइल वगैरह होगी। ठीक है, फिर आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह शो हो जाएंगी कि किस डेट को आपकी फर्स्ट असाइनमेंट आएगी और उसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है। फर्स्ट असाइनमेंट आपकी एसआरएस होती है, सेकंड आपकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होती है, थर्ड आपकी प्रोटोटाइप या टेस्ट फेज असाइनमेंट होती है, थर्ड असाइनमेंट के बाद आपका एक फाइनल आपका एक वाइवा होता है। ठीक है, फिर आपकी फोर्थ असाइनमेंट होती है जो कि फाइनल असाइनमेंट होती है, उसके बाद भी आपका एक वाइवा होता है। दोनों वाइवा क्लियर करने ज़रूरी होते हैं आप लोगों को। ठीक है, अब ये सारी असाइनमेंट कैसे बनानी है इसके लिए हम इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह डाल देंगे। आप लोगों ने अगर खुद सेल्फ पे प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, अपनी मेहनत से, तो उन वीडियो से इंशाल्लाह चारों असाइनमेंट्स की गाइडलाइंस आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली तो असाइनमेंट वैसे ही आप यहाँ पे अपलोड करते हैं जैसे आप दूसरी असाइनमेंट्स वगैरह को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपका यहाँ पे नीड्स इम्प्रूवमेंट का स्टेटस टीचर शो करते हैं तो इसका मतलब है कि उस असाइनमेंट के अंदर टीचर ने आपको पास नहीं किया। वो असाइनमेंट फिर टीचर की मर्ज़ी है कि उसी टाइम में आपको कहें कि ये वाली जो असाइनमेंट है मुझे दोबारा आप ये चीज़ें करेक्ट करके भेजें, या फिर वो अगले सेमेस्टर पे आपको फेल करके डाल देते हैं कि आपका प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, तो आप अगले सेमेस्टर में दोबारा से ये वाला प्रोजेक्ट करें। अगर आपका यहाँ पे मार्क एज कंप्लीट शो होता है, मार्क एज कंप्लीट का मतलब है कि आपकी ये असाइनमेंट पास हो गई है, आप नेक्स्ट असाइनमेंट की जानिब मूव ऑन कर सकते हैं। इसी तरीके से सारी की सारी असाइनमेंट्स वगैरह आप लोगों ने करनी होती हैं। इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो यही है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो ईमेल है, वीयू का ईमेल, वो अपने पास लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर इसका जो अनाउंसमेंट सेक्शन है वो चेक करते रहना है कि किस डेट को प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगी, प्रोजेक्ट की लिस्ट कौन सी है। फिर हम अपने चैनल के ऊपर वीडियोस भी अपलोड करते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट इजी है, कौन सा टफ है, कौन सा हम पेड बना रहे हैं और कौन सा आपको हम इजीली गाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी चीज़ें देख ली हैं CS619 के अंदर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो आप कमेंट के अंदर हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सब बच्चों को रिप्लाई दे दें।